गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं शराफत खान से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट निफ्टी का ओवरव्यू आपके लेकर आया हूं। आज 30 अप्रैल को निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या मार्केट की चाल है और वो कौन से लेवल हो सकते हैं जहां से मार्केट में एक स्ट्रांग रिएक्शन देखने को मिल सकती है, उसको हम आज समझेंगे। इसके अलावा दो स्टॉक पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन से स्टॉक हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। तो मार्केट को बेहतर समझने के लिए सीधे चार्ट पर डाइव इन करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है निफ्टी का चार्ट। आज हम देखें कि जब आज ओपनिंग हुई तो एक वॉलेटाइल मार्केट विटनेस किया गया। ओपनिंग बेल के साथ ही तेजी के साथ नीचे मार्केट आया। निफ्टी में एक अच्छी बात यह रही कि अभी तक 24,300 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और निफ्टी यहाँ से बार बार बाइंग ले रहा है। हम देख सकते हैं कि ये 15 मिनट की एक कैंडल में हमने ऊपरी लेवल से निफ्टी ने 24,400 की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से एक सेल ऑफ आया और अभी निफ्टी 24,325 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये फ्लैट ही लेवल है क्योंकि क्लोजिंग भी इसी के आसपास हुई थी। सो आज के मार्केट में साइडवेज मोमेंटम तो है। साइडवेज मार्केट कल भी था, साइडवेज मार्केट आज भी है, लेकिन आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी चल रहा है और इंडेक्स में भी कुछ ऐसे मूवमेंट आ रहे हैं जो स्थायी नहीं है। अगर नीचे की तरफ कोई कैंडल बनती है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े विक हैं। अगर ऊपर की तरफ कुछ जाता है तो ये बड़ा विक है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे की तरफ आता है तो ये एक बड़ा नीचे की तरफ विक है, इसमें सपोर्ट। तो ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, एक मार्केट एक रेंज में है और वॉलेटिलिटी के साथ है। यहाँ पर नुकसान ये होता है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं, अगर इस बीच में ऑप्शन बाय करते हैं तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस जाने की या थीटा डी के आने की बहुत आशंका बढ़ जाती है, जिससे उनको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो बात ये हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। कल हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बेरिश सेंटीमेंट है। हालांकि कल यूएस मार्केट तेजी के साथ बंद हुए और निफ्टी ने भी आज तेजी दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी आज शुरू से ही कमजोरी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये पहली 15 मिनट की कैंडल है जिसने 55,000 के लेवल के ऊपर से 55,300 के लेवल के ऊपर से रिजेक्शन हुआ। ये आप देख सकते हैं आज की पहली 15 मिनट की कैंडल है जिसमें प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर नीचे जा रहा है। फिलहाल 55,155 के लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो कल ही हमने बताया था कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस डेली टाइम फ्रेम पे बना है। इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है और आज इसका फॉलो अप देखा जा रहा है। हालांकि इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी वो 55,000 के ऊपर बना हुआ है। 55,000 के ऊपर बने रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ पर कुछ बाइंग आ सकती है। एक और पॉजिटिव चीज जो बैंक निफ्टी के लिए आज काम कर रही है वो ये है कि HDFC बैंक आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और 1% तक की बढ़त के साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी को सहारा दे रहा है। इसके बावजूद बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के आसपास गिरावट में ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को HDFC का सहारा आज नहीं मिलता तो शायद यह वो गिरावट बढ़ सकती थी। बहरहाल बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट्स थोड़े से कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में अगर किसी तरह 55,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम इसका अगला लेवल देख सकते हैं 54,500 तक के लेवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। तो एक 500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 55,000 का लेवल तोड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक की जो आज के बाजार में बहुत चर्चा में है। पहला स्टॉक इंश्योरेंस सेक्टर से है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने हम देख सकते हैं कि मार्च महीने के आखिर से ही एक जबरदस्त मोमेंटम दिया है और चार्ट पर ये डेली चार्ट आप देख सकते हैं हायर का पैटर्न बनाकर यह स्टॉक ऊपर आया है। इंश्योरेंस सेक्टर को काफी प्रोत्साहन भी मिला है, उसका फायदा भी HDFC लाइफ को हुआ है और इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। ये एम पैटर्न बनाकर एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। अगर स्टॉक 730 के रुपए के ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट की पूरी संभावना है। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे करके देखें तो ये एक लेवल है 746 का जो इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है। वहां पर
जाने के लिए कुछ कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक और उसके बाद हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल मिल सकते हैं। तो अगर एचडीएफसी लाइफ आपके पास है तो इसकी रैली को आप राइड कर सकते हैं। फिलहाल एक बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है यह स्टॉक। इसके अलावा एक रियल एस्टेट सेक्टर से एक स्टॉक और है डीएलएफ। डीएलएफ में हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से रियल एस्टेट में सेंटिमेंट कमजोर हुए, जिसका नुकसान डीएलएफ को हुआ और डीएलएफ ने लगभग 900 रुपए के लेवल से लगातार गिरावट देखी और फिलहाल यहाँ आज बुधवार 30 अप्रैल को 681 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें भी 3.5% की बढ़त यहाँ पर दर्ज की जा रही है। उसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका डेली चार्ट देख सकते हैं तो एक ट्रेंड लाइन की तरफ ये बढ़ रहा है। अगर हम इसको उसके ऊपरी लेवल से ट्रेंड लाइन करें तो ये ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ संकेत दे रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो डीएलएफ में हमें 780 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह पहले 690 रुपए के लेवल पर के ऊपर क्लोज करे, यानी आज की 3.5% की बढ़त के बावजूद भी इस स्टॉक को थोड़ी और बढ़त दिखानी होगी, जहां पर बायर्स को कंफर्मेशन मिल सके कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसका आरएसआई देखें तो वह ओवरसोल्ड जोन से निकलकर ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है। फिलहाल इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर हम देखें तो 54 के आसपास आ रहा है, जो कि ये बताता है कि स्टॉक अब ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में हमने बात की निफ्टी बैंक निफ्टी और 2 स्टॉक की। तो हमने बात की निफ्टी बैंक निफ्टी और 2 स्टॉक की। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपके लिए फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।